नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अरवी के पत्ते की बहुत सारी रेसिपी खाई होंगी, सब्जी भी खाई होगी, पकौड़ा भी खाया होगा, लेकिन मैं जो आज आपको बनाकर दिखाऊंगी वो शायद आपके लिए नई हो। मैं यहाँ पर अरवी के पत्तों के पकौड़े बनाऊंगी और वो भी मूंग की दाल के साथ। ये मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था 2 घंटे पहले। तो ये मूंग दाल मैंने भिगो के रखी थी, ये भिगो चुकी है। और ये मैंने कुछ यहाँ पर अरवी के पत्ते ले लिए हैं जिनको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं मूंग दाल को पीसूँगी और इसके लिए बैटर बनाऊँगी और आप देखते जाइए मैं कैसे मूंग दाल के पकौड़े बनाती हूँ अरवी के पत्तों के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दाल पीस ली है मूंग की। अब मैं इसका बैटर बनाती हूँ अरवी के पत्तों में लगाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी दाल जो मैंने पीस ली थी वो मैंने बाउल में कर ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी, क्योंकि ये दाल है। फिर भी इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों, आधा चम्मच और डालूंगी क्योंकि इसका बैटर थोड़ा मुझे पतला लग रहा है। मैं आधा चम्मच और डालती हूँ। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका बैटर ठीक रहेगा तो आप ज़्यादा बेसन नहीं ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें हरी मिर्च, मैं इसमें 4 हरी मिर्च मूंग दाल में ही पीस ली थी मैंने, इसलिए मैं इसमें अब मिर्च नहीं डालूँगी। तो मैं ये सूखी वाली लाल मिर्च हल्की सी डाल देती हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ा कलर आ जाएगा। और मैं इसमें ये बारीक कटी हुई 1 छोटा प्याज लिया था, मैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा आधा चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और आधा ही चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। और मैं इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा, जैसा आप खाते हैं। मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, इसके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए, ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको पत्तों पर लगाती हूँ। देखिए, इसका हल्दी से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये सारे पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, वॉश कर लिया था, और पीछे से भी इसकी जो नॉब होती है उसको काट लिया था। जो अगर यहाँ पे मोटी नॉब हो तो आप उसको भी हटा दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पत्ते को अच्छे से बिछा लेंगे। अच्छे से चारों तरफ लगा लीजिए।
देखिए ये मैंने लगा लिया है। मैं इसको टाइट करके मोड़ लेते हैं। आप इसको ये टाइटली मोड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगे बैटर ज़्यादा है तो आप उसको किनारे से निकाल लीजिए ताकि ये बाहर ना आए। ये मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक निकाल लिया है, दूसरा बिछाती हूँ। इसको भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। दोस्तों मैंने ये इसमें प्याज डाली है बारीक कटी हुई, इससे अलग ही फ्लेवर आएगा। बैटर आपको थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाने से फिर ये मोड़ने में सॉफ्ट रहता है। और बैटर पतला नहीं होना चाहिए, बैटर थोड़ा थिक होना चाहिए। इसको दबा दबा के बनाते जाइए। जो एक्स्ट्रा आपको लगता है आप उसको हटा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जल्दी से सारे ऐसे तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पत्तों पे लगा के और उनको कट करके रख लिया है। मैंने इनको बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इनको ऐसे साइज़ में, छोटे साइज़ में ये देखिए कट कर लिया है। अब मैं इसको ऑयल में तल लूँगी। मैं इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखती हूँ। दोस्तों ये मैंने कढ़ाई रख ली है, ऑयल भी डाल लिया है। बस ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें पकौड़ों को छोड़ती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं इसमें पकौड़ों को छोड़ देती हूँ। गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही रखते हैं। हल्के हाथों से इनको पलटते रहिए क्योंकि ये पत्ते हैं, जल्दी पक जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, इसीलिए फ्लेम को मीडियम में ही रखना है। आप इन्हें मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। पक चुके हैं दोस्तों। ये देखिए
थोड़ा सा करारा और कर लेते हैं। ये रेडी है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। और निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे से सिके हुए हैं। और मैं ऐसे ही सारे जल्दी से सेक लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे अरवी के और मूंग दाल के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी सिके हुए हैं, अंदर तक बहुत अच्छे से सिक गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और गर्मा गर्म आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आप उन्हें भी ये सर्व कर सकते हैं। और मैं इसके साथ में मूंगफली की चटनी सर्व कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय।